क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि टोटल पदों की संख्या कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि तीसरा पद यानी कि F3 का जो मान है यह 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 106 है। सिंपल सी बात आप समझिएगा कि टोटल 50 वो पद है और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब 50वां पद कितना दे दिया है 106, यानी कि ये A50 का मान आपको दे दिया है 106। तब आपसे क्या बोला है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A20 का मान निकालना। सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया, A3 का मान दिया हुआ है, A50 का मान दिया हुआ है और A20 का मान निकालना है। फिर दोनों के इक्वेशन A और D के फॉर्म में ला देंगे और उसके बाद A और D का मान निकाल के 20वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम A3 को हल करते हैं, इधर से हल करते हैं A3। जब A3 का मान निकालेंगे तो A3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। n वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे। A का जो मान है दिया हुआ नहीं है, जैसे कि तैसे रहेगा। A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुने डी का मान डी हो जाएगा। तब A3 का मान आपको 12 है तो इसके सामने 12 लिखेंगे, तब इसको सीधा फॉर्म में लिखेंगे तो A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 12। इस समीकरण 1। फिर A50 दिया हुआ है तो A50 का मान दे दिया है। उसी तरीका से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर डाल देंगे और n का मान यहाँ 50 है क्योंकि अंतिम पद 50 है, 50 पद है तो 50 में से 1 जाएगा तो A प्लस 50 में से 1 जाएगा तो 49 गुने डी हो जाएगा और A 50 का मान 106 दिया हुआ है, यहाँ पर 106, इसको सीधा कर लेंगे तो A प्लस 49 डी, यानी कि इसको हम पहले लिख दी, इसको बाद में लिख देंगे, बराबर 106 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 समीकरण 2 माइनस 1 कुछ भी लिख सकते हैं, विलुप्तीकरण में होता है, आगे वाला को पहले घटा सकते हैं या बाद वाला को पहले घटा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे सीधे समीकरण 1 माइनस 2 से, या 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। अब समीकरण 1 क्या कर रहा है, तो A प्लस 2D बराबर में 12 है। और समीकरण 2 क्या कर रहा है, A प्लस 49D बराबर में 106 है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ए में से 1 घटेगा तो पूरा पूरा कर जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब 2 को डी में से 49 घटेगा तो माइनस 47 डी होगा। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर साइन माइनस में हो जाएगा। फिर 12 में से 106 घटेगा, कितना 12 में से 106 घटेगा तो आएगा लगभग 94। कितना आएगा 94। 12 में से 106 घटेगा तो 94। अब छोटा में से बड़ा घटा चलते माइनस में आएगा, बराबर में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 94 बटा, जो डी के गुना में चला जाएगा बटा में 47 और 47 दूना 94, यानी कि डी का मान भी हमको क्लियर पता चल गया, 2 हो गया। और इसी डी का मान किसी समीकरण में डाल देंगे तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा है, A प्लस 2D बराबर 12 था, A प्लस 2D बराबर 12, तो A प्लस, क्योंकि A का मान निकालना है, 2 इंटू डी का मान हमको क्लियर पता चल गया 2 है, बराबर में 12, तो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर में 12, तो A बराबर हो जाएगा 12, ई प्लस मिल जाएगा माइनस में, तो 12 में से 4 जाएगा तो A का मान भी हमको क्लियर पता चल गया, कितना हो गया 8। और D का भी मान हमको क्लियर पता चल गया 2 हो गया। तो A और D जब पता चल गया तो A20 हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, A20, इसीलिए A20 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20 माइनस 1 गुने में, गुने क्या होगा D। अब देखेंगे कि A का मान कितना है, तो A का मान पता चल गया है 8 है, तो 8 रहेगा, प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा 19 गुने डी का मान भी हमको पता है कितना है, डी का मान आपको 2 आया था, तो हो जाएगा 8 प्लस 19 दूना 38 और 38 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, यानी कि A20 का भी मान हमको क्लियर पता चल गया, A46 हो गया। और जब A20 का मान पता चल गया तो हमको 20वां ही पद पूछ रहा था, कौन सा पद, 20वां पद, 20वां पद का मान हमको पता चल गया A46। अब हमको आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा ऐसा पद होगा जो शून्य होगा, यानी कि अंतिम पद कौन होगा जो शून्य होगा, कुछ भी हो सकता है पदों की संख्या। तब इस कंडीशन में जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो तीसरा और 9वां पद क्रमशः, देखिए जब क्रमशः बोले तो शुरू वाला जो होगा वो शुरू वाला का मान होगा, बाद वाला जो होगा वो बाद वाला का मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा पद 4 होगा, 9वां पद माइनस 8 होगा। इसका मतलब A3 का जो मान होगा वह 4 के बराबर होगा और A9 का जो मान होगा माइनस
8 के बराबर होगा। फिर उसी तरीका से दोनों के हल कर लेंगे। अब बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो एनमा पद मान लेते हैं शून्य होगा, कोई भी पद हो सकता है ए एन के रूप में। कौन सा पद शून्य होगा, तब क्या करेंगे कि ए थ्री को जब हल करेंगे तो ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए थ्री को ए प्लस एन के जगह 3 माइनस 1 इंटू में डी, क्योंकि ई जो नीचे वाला मान होता है वो एन का ही मान होता है। तब इस कंडीशन में ए प्लस 3 में से एक जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा, और ए थ्री का मान 4 है, तब यहाँ से इसको सीधा करके लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी बराबर में 4। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या दिया हुआ, a9 का वैल्यू दिया हुआ है, a9 बराबर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि इसको a प्लस n माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो a का मान हमको क्लियर पता चल गया है, कहीं नहीं है, तो जैसे का तैसे रह जाएगा। 9 में से जाएगा तो 8 होगा, गुने d का मान क्या है, कुछ नहीं निकालना, इक्वेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा a प्लस 8d, और a प्लस 8d का मान जो है a9 का बराबर जो माइनस 8 के बराबर, तब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 8d बराबर में माइनस 8। ये हो गया समीकरण 2। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर यह लुप्तीकरण विधि होता है, जो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे। अब देखिएगा लुप्तीकरण विधि से क्या होता है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर में 4 है, और a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर में माइनस 8 है। जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, अब देखेंगे प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस कर जाएगा, ये है प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 में से 8 हो जाएगा तो माइनस 6d होगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है बराबर में। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे है कि माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, नीचे वाला साइन चेंज होकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तब इस कंडीशन में देखिए जो 8 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 4 जुटेगा तो कितना होगा 12, 8 कितना हो जाएगा 12। तब यहाँ से डी का जो मान आएगा 12 बटा माइनस 6 कटेगा तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि डी का मान कितना होगा माइनस 2। और इसी डी का मान जो है हम रख के ए का मान निकाल सकते हैं। अब डी का मान लिख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 2d बराबर 4 था, a प्लस 2d बराबर में कितना 4 है, तो a का मान हमको क्लियर पता है, निकालना है, तो जैसे का तैसे रह जाएगा। प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया है माइनस 2 आया है, अब बराबर में 4, तो a प्लस 2 दूनी माइनस 4, अब बराबर में 4, तो a बराबर माइनस में जाके प्लस में, तो 4 प्लस 4 दी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि a का भी मान हमको पता चल गया कितना होगी 8, और d का भी जो मान था हमको पता था माइनस 2। तब हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य पद निकालने के लिए अंतिम पद निकालना होगा, यानी कि ए एन का मान 0 के बराबर रखेंगे, तब हमसे पदों की संख्या निकलेगा। उसको हम आपको जगह इधर नहीं है, इधर में ही निकाल देते हैं। बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ए एन बराबर 0 के बराबर लिखेंगे। ए एन बराबर होगा कितना के बराबर, शून्य के बराबर, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू में क्या होता है डी। तब यहाँ पे जो वैल्यू होगा डाल देंगे, एन का मान 0 के बराबर लेना, ए का मान हमको आ गया है 8, तो यहाँ पर रहेगा 8, प्लस एन का मान हमको निकालना है कौन सा पद, एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना आया था माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो 0 बराबर 8 जैसे के तैसे रहेगा, प्लस 2 में एन से गुना होगा तो माइनस 2n, आई माइनस माइनस प्लस 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब क्या करेंगे 8 प्लस में 10 प्लस में 8 2 10 में प्लस में, तो 8 2 कितना होगा 10 होगा, 10 प्लस में आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 बराबर माइनस 2n, इसलिए n बराबर जो होगा माइनस 10 बटा में माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया 5 हो जाएगा, यानी कि कौन सा पद होगा, n का मान जो होगा 5वां पद, और यही जो 5वां पद होगा यह शून्य होगा। यानी कि पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद क्या होगा 0वां पद, यानी कि 5वां पद आपका शून्य होगा। ठीक, चलो 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि जो 17वां पद है वह 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना, यानी कि डी का मान निकालना। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ 17वां पद और 10वां पद दोनों का जो मान होगा इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, और तब जो है 7 अधिक है 10वां पद किससे 17वें पद से, तो सबसे पहले लिखेंगे a17, तो a17 जो होगा a प्लस क्या हो जाएगा 17 माइनस a का गुने में d। जब इसको a और d के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16 इंटू डी हो जाएगा, और a17 का मान हो गया a प्लस 16d। फिर a कितना है 10वां पद है, तो a 10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 का गुने में हो जाएगा d, a का मान जैसे के तैसे 10 में से जाएगा तो 9 गुने d, और a 10 का जो हो जाएगा a हो जाएगा a 10 हो जाएगा, a 10 का जो मान होगा a प्लस 9d हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या करता है, तो लिखेंगे, तो
प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक 17वां पद जो है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि ये 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक। तो जो बोलेगा अधिक उसी में जोड़ देंगे। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसी तरीका से लिखना है। तो A17 का मान जो आया था A प्लस 16D, कितना आया था? A प्लस 16D। फिर A10 का जो मान आया था कितना आया था? A प्लस 9D। आप प्लस में क्या है? 7। अब इसमें क्या करना है? चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो ई ए प्लस में, ई प्लस में, तो ई ए जाके इधर में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस। ई 16D है इधर प्लस में, और ये भी प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा तो 9D हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लस में जाके माइनस में, इधर वाला संख्या जैसे के तैसे रहेगा। ए में से एक जाएगा कट जाएगा, 16 को डी में से 9 को डी जाएगा तो क्या डी बचेगा? तो 7 को डी बचेगा। अब बराबर में 7 था, इसलिए डी बराबर जो हो जाएगा 7, जो इसके गुना में है चला जाएगा बटा में, 7 से कट गया, कितना हो गया? 1। यानी कि डी का जो वैल्यू आ गया 1 हो गया, और इसे ही सार्वंतर कहते हैं। इसे ही सार्वंतर कहते हैं, यानी कि सार्वंतर का जो मान आ गया कितना आ गया? सार्वंतर का मान आ गया 1। बस यही तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, यानी कि कौन सा ऐसा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये भी सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें एपी दिया हुआ है, इसमें जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एपी में जो पहला पद होता है A1, यानी कि ए का मान हो गया 3। डी जो होता है सार्वंतर, अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो 15 में से 3 घटेगा तो 15 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 12। इसका मतलब डी का मान भी हमको क्लियर पता चल गया 12। अब इसमें कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? इसका मतलब A54 का भी मान आपको नहीं दिया हुआ है, तब इस कंडीशन में हम A54 निकाल सकते हैं। A54 को किस रूप में लिख सकते हैं? A प्लस 54 माइनस 1 इंटू में डी। जब ए एन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे होगा, A प्लस 54 में से एक जाएगा तो 53 इंटू में डी, यानी कि A54 का जो मान होगा A प्लस 53D हो जाएगा। तब इसमें बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कौन सा पद है उसको हम मान लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, माना कि वह एपी का एनवा पद है जो A54 से 132, A54वां पद से 132 अधिक है। तो ए एन जो होगा A54 से कितना अधिक हो जाएगा? 132। एक चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, अच्छा से समझिएगा। माना कि बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमको पद पता नहीं था, तो उस पद को हम मान लिए क्या चीज? एनवा पद। कौन सा पद? एनवा। और एनवा पद को लिखते हैं ए एन, और ए एन जो होगा उसके 54वें पद, यानी कि A54 से कितना अधिक है? 132, यानी कि जो 132 है इससे अधिक है कौन? एनवा पद। तब ए एन के किस फॉर्म में लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। और A54 को क्या लिख सकते थे? A54 को लिखे थे A प्लस 53D। क्या लिखे थे? 53D, प्लस में 132। तब देखेंगे कि ए का मान हमको क्लियर पता था कितना? 3, प्लस एन का मान हमको निकालना है क्योंकि पता नहीं है, n माइनस 1 अगुने डी का भी मान आ गया था 12, बराबर ए का मान है 3 प्लस 53 अगुने डी का मान आया था 12 प्लस में 132। बस इसको अब हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे? ये 3 है तो 3 जैसे के तैसे, प्लस 12 में n से गुना करेंगे तो 12n, माइनस 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, बराबर ये 3 जैसे के तैसे रहेगा, प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, अब 12 25 60, 60 3 हो जाएगा आपका 63। 12 25 60 3 63, अब प्लस में हो जाएगा 132। फिर क्या करेंगे कि 3 और 12 देखिएगा, 3 प्लस में और 12 माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 9, और प्लस में हो जाएगा 12n, अब बराबर सब जोड़ में है, जोड़ दीजिए। 2 6 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 6 1 7 हासिल कुछ नहीं है, 1 और 6 1 7 हो जाएगा, 771 हो गया। ये 12n जैसे के तैसे रहेगा, ये माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, तो 771 आप प्लस में 9 जोड़ देंगे तो 771 में 9 जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 780 बटा में 12, अब 12 6 78 एगो 0, यानी कि n का जो मान आया 60वां पद आ गया। कौन सा पद? 12।
सॉरी देखिएगा यहाँ पे 12 से हम 78 को काटेंगे तब 12 छक्का 72 हो जाएगा, इसमें का बच्चा 6 का 0, फिर 12 पचे 60। इसका मतलब n का जो मान आएगा 65 आएगा। जो हम पहले भाग दिए तो 60 लिख दिया था गलती से, यहाँ पे 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 65वां पद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है। सार्वंतर दोनों का क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में ज्यादातर पूछा भी जाता है। देखिएगा, दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसका मतलब डी जो है पहला और दूसरा दोनों का समान है। तो सार्वंतर आपको क्लियर कर दिया है कि सार्व अंतर जो है आपका समान है। सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर सार्व अंतर जो है आपका बराबर, दोनों का क्या है? बराबर। सार्व अंतर आपको बराबर दे दिया है, यानी कि दोनों का। मान लेते हैं यहाँ पे इसके 100वें पद का अंतर 100 है और इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? इसका मतलब ये 100 यानी कि 100 का मान आपको दे दिया है 100 है। तो इससे पूछा है 1000वें पद, यानी कि 1000वें पद करने का मतलब ये 1000 का मान क्या होगा? ये 1000वें पद का अंतर पूछा है। 100वें पदों का अंतर है, क्या है? 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है 100, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम एपी को मानेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एपी को मानेंगे। जो एपी है उसको हम मानेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे माना कि पहला एपी और इधर मान लेते हैं दूसरा एपी। पहला एपी को हल करने के लिए देखेंगे कि पहला एपी में क्या होगा। अगर इसको एक A1 के या A2 के रूप में लिखते हैं तो कौन ए से, या दूसरा को लिखेंगे बाद में। पहले देखेंगे पहला 100 पदों का अंतर कितना हुआ है, यानी कि A100 जो है A100 पद का अंतर जो है कितना है? 100 दिया हुआ। तो पहला एपी के रूप में लिखेंगे और मान लेते एपी ए, इनको हम A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक लिखेंगे। उसी तरीका से इसको भी लिख सकते हैं एपी के रूप में, लेकिन हम इसको कैपिटल से सूचित कर सकते हैं। कैपिटल A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक। तब इसमें क्या होगा? अगर इसका 100वां पद का अंतर दिया, इसके 100वें पदों का अंतर करने का मतलब है कि इसके 100वें पद है उसका अंतर दिया हुआ है। अगर इसको हम A100 लिखेंगे तो A100 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? A100वें पदों का अंतर। अब A100वें पदों का अंतर 100 दिया है, लेकिन 100वां पद और अंतिम पद इस क्लियर पता नहीं है, तो हम A100वें पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 99D। क्या लिखेंगे? A प्लस 99D, यानी कि कितना हो जाएगा? 100। A प्लस 99D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। और जब दूसरा एपी में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? A100 बराबर A प्लस 99D, क्योंकि दोनों में D बराबर है। दोनों में D क्या बराबर है। तब इस दोनों का अंतर A100 कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस 99D। अब इस दोनों का अंतर यानी कि A100 माइनस क्या हो जाएगा? A100, ये दोनों का जो अंतर दिया हुआ है ये 100 के बराबर है। A100 का मान जो है क्या है? A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, और दोनों का अंतर 100 के बराबर है। अब देखिएगा कि जब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ए वाला साइन चेंज होगा, तो A प्लस 99D माइनस A और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस मिलकर माइनस 99D हो जाएगा, बराबर में 100 हो जाएगा। तब 99D प्लस में माइनस में कर जाएगा। ये छोटा A और ये कैपिटल A दोनों का अंतर कितना हो गया? 100 हो गया। इसको मानेंगे समीकरण। फिर क्या बोला है आपसे? 1000वें पद, यानी कि पहला एपी के लिए देखेंगे कि 1000वां पद 1000 होगा, और दूसरे एपी के लिए इसको लिखेंगे कैपिटल A 1000। ये दोनों का अंतर जो है आपको पूछा है कि क्या हो। तो जब हम इसको A के फॉर्म में लिखेंगे इसको लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस, इसको लिखेंगे कैपिटल A के फॉर्म में, तो कैपिटल A माइनस 999D। अब इसका मान आपसे पूछा है। अब देखेंगे यहाँ पे साइन चेंज होगा, जब ये प्लस है तो माइनस है तो साइन चेंज होगा। A प्लस 999D माइनस A, और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस, और प्लस और माइनस मिलके हम माइनस हो जाएगा 999D। इसका मान आपसे पूछा है। तब क्या करेंगे? ई A हो जाएगा, ई प्लस में माइनस है तो प्लस माइनस कर जाएगा, और ये A और माइनस कैपिटल A, इसी का मान आपसे पूछा है। तो समीकरण 1 में देखिएगा कि समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि A माइनस कैपिटल A का मान 100 है, इसीलिए समीकरण 1 से A माइनस A का मान कितना हो जाएगा? 100, यानी कि दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा। तब जाके आपका यह आंसर क्लियर होगा। फिर समझिएगा क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सार बंधक समान है, डी का मान समान दिया है, माना कि पहला एपी ए वाला है और दूसरा एपी ए वाला है, इसको हम स्मॉल ए से इसको कैपिटल ए से सूचित किया है, तब इसका ए 100 जो होगा ए प्लस 99 डी होगा और इसका जो होगा ए प्लस कैपिटल 99 डी होगा। और इस दोनों का अंतर यानी कि ए 100 और ए 100 दोनों एपी का जो अंतर है ये 100 के बराबर है, तो ए 100 माइनस ए 100 लिख सकते हैं। ये स्मॉल में इसको कैपिटल में लिखेंगे, तो इसको स्मॉल के रूप में इसको कैपिटल के रूप में लिख दिए हैं, बस ए प्लस 99 डी लिखे और ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी लिखे, तो डी दोनों में समान है, चलते डी को वही स्मॉल रहने दिए हैं, तो ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी को जब घटाएं तो 99 डी कट गया और ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान जो है 100 के बराबर आ गया, तो इसको समीकरण 1 माने। सेम उसी तरीका से जब पहला एपी का 1000वां पद निकालेंगे और दूसरा एपी का 1000वां पद निकालेंगे तो स्मॉल ए 1000 और कैपिटल ए 1000 निकालेंगे, दोनों का अंतर हमको निकालना है, तो उसी तरीका से निकाले हैं, तो ए माइनस ए का मान यानी कि 1000वें पद का भी अंतर कितना आ गया, 100 आ गया, यही आता है। ठीक है।